Hello students, welcome to the social science class. We are continuing the chapter Constitution of India. अभी तक हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, उसके स्ट्रगल्स पढ़ लिए, फंडामेंटल ड्यूटीज रीड कर ली, फंडामेंटल राइट्स रीड कर ली. आज हम टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट. कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है. मैंने सब आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो आर कॉन्स्टिट्यूशन वो सबसे पॉपुलर कॉन्स्टिट्यूशन है और सबसे लार्जेस्ट एंड वाइडेस्ट. अब मैं कह रही हूँ आज मेरा टुडेज टॉपिक है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लिविंग डॉक्यूमेंट है. लिविंग डॉक्यूमेंट का मीनिंग मैं आपको क्लियर करूंगी. द कॉन्स्टिट्यूशन मेक अमेंडमेंट्स. अमेंडमेंट का मीनिंग होता है चेंजेस. कि चेंजेस, अमेंडमेंट का मीनिंग होता है चेंजेस टू मीट द नीड्स इन इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट. कि हमारे ये नहीं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बार उस 1949 में लिख दिया भाई, बना दिया. मैंने कहा था कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में बना था. 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, पर ये नहीं कि हमें हमारे कंट्री को उसी कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा फॉलो करना चाहिए. नहीं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिविंग डॉक्यूमेंट है कि अमेंडमेंट से हमें टाइम टू टाइम जो नीड्स आते हैं, चेंजेस करने होते हैं, वो हम चेंजेस अपने अकॉर्डिंग टू द टाइम. क्योंकि वो 1949 का टाइम डिफरेंट था, आज का टाइम डिफरेंट है. जो हमें प्रॉब्लम्स आती है, कुछ भी आती है, जो भी हमारी ज़रूरत मीन्स नीड्स आते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में कर सकते हैं. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? लिविंग डॉक्यूमेंट है. इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पॉपुलर और लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है कि हम लोग टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस कर सकते हैं जैसे हमारी नीड है. ये नहीं कि एक बार बना दिया कॉन्स्टिट्यूशन हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते. हम अपने अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन मेक अमेंडमेंट. जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट चेंजेस होंगे वो डिबेटेड इन पार्लियामेंट. पार्लियामेंट के अंदर डिबेट होगी. सब लोगों ने देखा एक स्पीकर होता है पार्लियामेंट में, मेंबर्स ऑफ लोकसभा, मेंबर्स राज्यसभा, मेंबर्स बैठे होते हैं. वो कहते हैं डिस्कस, कोई भी बिल पास होने से पहले डिस्कशन होती है. कुछ लोग कुछ फेवर में बोलते हैं, कुछ उसके अगेंस्ट बोलते हैं कि नहीं हमें ये चीज़ ठीक नहीं लगी. सब लोगों ने देखा होगा कि पार्लियामेंट, आज पार्लियामेंट के सेशन में डिस्कशन हुई इस बिल के डिस्कशन. तो कोई भी लॉ पास करने की पावर किसने? पार्लियामेंट के पास है, गवर्नमेंट के पास है. पर वो डिबेट हुआ पार्लियामेंट के अंदर, उससे पहले कुछ फेवर्स में पॉइंट, वो जो भी उस पे एक्सेप्टेंस पे आएगा, इस पॉइंट पे आके उस चीज को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्लियामेंट और एंड लेजिस्लेटिव असेंबली. समटाइम्स ये होता है कि खाली पार्लियामेंट स्टेट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है चेंजेस करने की, बट कई बार ओपिनियन जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से भी लेने पड़ते हैं. मैंने कहा स्टेट्स की असेंबली होती है लेजिस्लेटिव, कि स्टेट लेजिस्लेचर से भी सेंट्रल गवर्नमेंट को डिस्कशन करनी पड़ती है कि हम लोग चेंजेस कर रहे हैं, इस अकॉर्डिंग हम लोग चेंजेस करें ना कि अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ओपिनियन की लेनी पड़ती है. ठीक है, ओपिनियन सॉर्टेड फ्रॉम. और ओपिनियन कई बार ऐसा होता है, कई बार ओपिनियंस लेती है गवर्नमेंट किसी मैटर के रिलेटेड, जनरल ओपिनियन, पब्लिक से भी ओपिनियन किसी चीज़ की डिस्कशन होती है जाके. जैसे फिर से मैं एक वही रिपीट एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पे. राघव चड्ढा ने ब्लिंकिट के लिए पॉइंट उठाया था कि ब्लिंकिट की डिलीवरी 10 डोर स्टेप पर 10 मिनट्स की, इस चीज़ को स्टॉप करना चाहिए ट्रैफिक. तो उसने क्या किया था? पब्लिक ओपिनियन, वो पब्लिक लोगों के बीच में गया, ब्लिंकिट के लिए पर्सन से वो सामान डिलीवर करते थे उनके पास गया, उनसे बात की, उनके साथ देखा जाकर डिलीवरी करके कितना टाइम लेता है. रोड में ट्रैफिक भी होता है, सबकी सेफ्टी भी होती है. तो उसने 10 मिनट्स वाला जो स्टॉप करने के लिए तो हमें पब्लिक ओपिनियन भी कई बार लेने पड़ते हैं इस चीज़ के लिए. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब लिविंग डॉक्यूमेंट है कि हम लोग टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस, नीड के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं. सबके आजकल तो सबके पास कॉमन है, मोबाइल है, लैपटॉप्स है. लैपटॉप उसमें एक ऑप्शन कई बार आता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट करो. अपडेट भाई, सॉफ्टवेयर को अपडेट का ऑप्शन देता है कौन होता है. तो इसी तरह से अगर हम मोबाइल को अपडेट करते हैं या हम अपनी लाइफ में जैसे हम लोग कुछ भी टाइम टू टाइम सीखते रहते हैं, नया करते हैं, अपने आप को भी अपडेट, जैसे मोबाइल अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, हम भी अपने आप को अपडेट करते रहते हैं. ये नहीं कि पुराने टाइम के उस चीज को अपडेट करते हैं, कुछ थिंकिंग को भी अपडेट इसी तरह से अपडेट करते हैं. इसी तरह से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट और चेंजेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम नीड्स के अकॉर्डिंग. हम लोग ये नहीं कि वो 1949 वाला फॉलो करेंगे. कुछ एग्जांपल्स में दिए. फंडामेंटल ड्यूटीज आर एडेड इन 1976 के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी. बिफोर 1970 कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी, मेंशन नहीं थे. ओनली वहाँ फंडामेंटल राइट्स थे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल थे, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी. वही राइट्स तो थे हमारे पास, लॉज बनाने की डायरेक्टिव असेंबली वो भी थी, पर कुछ हमारे कंट्री के प्रति भी तो हमारी कुछ ड्यूटीज है. तो वो चीजें ऐड की गई थी 1976 में. ये कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए गए थे. 2000
4 में नेशनल फ्लैग फ्लाई एट द होम्स। बिफोर 2004 के पहले ये चीज गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन थी कि नेशनल फ्लैग जो वो होस्ट या नहीं किया जाएगा ऑन दी हाउसेस की टॉप पे या फ्लोर पे ऊपर ऑन दी हाउसेस के टॉप पे वो फ्लाई नहीं करते, लगा लेते हैं ना लोग, देखते हैं ना कई लोग देखो झंडा लगा लेते हैं अपने घर के ऊपर छत पे लगा लेते हैं इस तरह से तो हवा तो फ्लाई करता है, समझे। तो क्या इस 2000 बिफोर 2004 से पहले ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन थी। 2004 के अंदर कि घर के ऊपर की छत पे आप लोग झंडा लगा सकते हो, फ्लैग लगा सकते हो, फ्लैग लगा सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज के लिए पॉइंट दिया था कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सुप्रीम कोर्ट ने लॉ पास किया था कि कहा था कि ये सिटीजन्स का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो अपना एक्सप्रेशन दे सकते हैं, कि उनका एक्सप्रेशन है कि वो अपने नेशनल फ्लैग के प्रति प्राइड एंड ऑनर है कि वो अपने घर के टेरेस पे लगा सकते हैं इस चीज को, घर के टेरेस पे उसको नेशनल फ्लैग को प्लेस कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो ये चीज कहता है कि उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उनका नेशनल फ्लैग के प्रति प्राइड है, रिस्पेक्ट है, ऑनर है, तो वो चीज कर सकते हैं। तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस किए गए थे। पंचायती राज सिस्टम इज नॉट द पार्ट ऑफ ओरिजिनल। जो पंचायती राज सिस्टम, जो मैंने कहा था ना, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, पार्लियामेंट, फिर स्टेट लेवल में स्टेट लेजिस्लेचर, और पंचायती राज वो लोकल जो गांव वगैरह। तो पंचायती राज सिस्टम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो 1949 में लिखा उसमें पार्ट ही नहीं था। 1992 के अंदर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई थी। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर इसको पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी इजी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, मैं एक बार रिकैप करा देती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा लिविंग डॉक्यूमेंट, हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं फ्रॉम द टाइम टू टाइम जैसे जरूरत है। एग्जाम्पल, सबसे इजी एग्जाम्पल है मोबाइल का, कि सॉफ्टवेयर अपडेट करने का मैसेज आता है, हम लोग अपडेट करते हैं ना अपने सॉफ्टवेयर, इसी तरह से हम कॉन्स्टिट्यूशन में अपडेट कर सकते हैं। पर ये पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। और ओपिनियन किससे ले सकते हैं? स्टेट। और कई बार हमें पब्लिक ओपिनियन भी ले सकता है। कुछ एग्जांपल्स हमने स्टडी की फंडामेंटल ड्यूटीज की, 2004 में नेशनल फ्लैग भी ऐड किया गया, और पंचायती राज सिस्टम 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन का एक्ट बनाया गया। स्टूडेंट्स, अगर कुछ भी नहीं समझ आया, राइट डाउन ऑन दी कमेंट्स में आपकी क्वेरीज को क्लियर करूंगी। प्लीज प्लीज स्टूडेंट्स अपने कमेंट्स लिख राइट डाउन करो, और प्लीज प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।